स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के लिए रहेगा। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? if so find its length and breadth। अब यह क्या ये पॉसिबल है? क्या रेक्टेंगुलर का पॉसिबल है यदि आपका लेंथ और ब्रीथ दिया गया है? तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, हमें पता करना कैसे है, चलिए हम आपको बताते हैं। पहले कि लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर देखिए हमारा x है, ठीक है, क्या है मेरा x है। अब लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, तो देखिए लेंथ जो ब्रीथ से आपका लेंथ है वो आपका कितना है? ट्वाइस है। किसके? ब्रीथ के। तो इसलिए अब अकॉर्डिंग टू दी जब हम क्वेश्चन जाएंगे तो लिखा क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ इज इक्वल टू 800 आपका दिया है, तो आप सीधा लिखिए x मल्टीप्लाई बाय 2 x इक्वल टू 800, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाई 2x, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 400। ओके, अब जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 2, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 200। तो जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये x इक्वल टू प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 20। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए अब x की दो वैल्यू आया और दो वैल्यू क्या है? एक 20 है और एक माइनस 20 है। तो देखिए लेंथ का जो डिस्टेंस होता है, जो यानी लेंथ होता है वो ऑलवेज किस में होता है? पॉजिटिव में। इसलिए ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू क्या है? 20, और ब्रीथ कितना हो जाएगा? 22 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 40 मीटर, और 20 मीटर आपका निकल जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछ रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन फॉलोइंग, यानी पॉसिबल है कि नहीं। यदि इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंस इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स है, ठीक है। और फिर लिखा है 4 years ago the product of their ages in year was 48। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या? लेट द फर्स्ट फ्रेंड इज आपका कितना है? x। सेकेंड का क्या हो जाएगा? 20 माइनस x, एंड सेकेंड देखिए सेकेंड फ्रेंड का जो एज हो जाएगा आपका 20 में से, यानी एक का x होगा तो 20 माइनस x। अब लिखेंगे 4 years एगो लिखा है यहाँ पे, देखिए 4 year एगो। अब उसका एज बताना है, क्योंकि 4 year एगो के लिए हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा, सॉरी x माइनस 4, एगो है तो x माइनस 4। तो फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा? नाउ फर्स्ट फ्रेंड इज x माइनस 4, और सेकेंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा? SECOND सेकेंड। देखिए अब सेकेंड फ्रेंड का जो एज हो जाएगा वो आपका कितना है? 20 माइनस x, 4 year एगो, तो यहाँ पे आप भी क्या कर देंगे? माइनस, तो आ जाएगा आपका कितना?
16 माइनस टू दी क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन में हमारा है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। तो देखिए x माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल टू इन दोनों का जो प्रोडक्ट का एज है वो आपका कितना है 48। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 16 4 जा 64 माइनस 4x इक्वल टू 48। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 कितना हो जाएगा प्लस 12x, फिर माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या है प्लस 20x माइनस 64, इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रांसफर तो 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस और 64 माइनस 48 इक्वल टू 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम माइनस कॉमन ले लें, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल टू 0। तो इसके इक्वल 0 कर देंगे खत्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयरिंग कर रहे हैं कि मुझे करना क्या, इज द फॉलोइंग सिचुएशन फॉलोइंग पॉसिबल। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गया आपका 1, b की वैल्यू माइनस 20, c की वैल्यू आपका 112। अब हम लिख देते हैं b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू दिया आपका माइनस 20 का स्क्वायर, तो आप माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू दिया है 1, b की वैल्यू c की वैल्यू दिया है 112। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4 1 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई जब 112 में करेंगे तो 448। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 48। अब देखिए d इक्वल टू क्या है, जो d की जो वैल्यू है वो आपका क्या है छोटा है 0 से, इसलिए आपका जो प्रेजेंट एज है वो संभव नहीं है। सो इज अ फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। क्या पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क का, यदि आपका दिया है पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया दिया है 400 मीटर। अगर आपका पॉसिबल है तो फाइंड, अगर पॉसिबल है तब आप फाइंड लेंथ और ब्रीथ निकालेंगे। लेंथ ऑफ पार्क का मान लेते हैं L, m ब्रीथ ऑफ पार्क का क्या है आपका B, मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो रेक्टेंगुलर पार्क का होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, आपका दिया क्या है यहाँ पे हम लिख देते हैं पूरा 80। तो 2 इन ब्रैकेट L प्लस B इक्वल टू 80। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका 2 से ये कट जाएगा, आ जाएगा 40। तो L प्लस B इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 40। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते क्या है B इक्वल टू 40 माइनस L कर देते हैं। आप L भी कर दीजिए चाहे हम B भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम L लिख देते हैं।
अब एरिया चलते हैं, एरिया ऑफ पार्क, कौन सा पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका जो टोटल दिया है कितना 400 मीटर स्क्वायर। तो देखिए इनका होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू 4000 हो गया। लेंथ कितना दिया आपका, लेंथ दिया ही है, ब्रीथ कितना दिया है, इसकी बी की जगह पे हम 40 माइनस एल लिख सकते हैं इक्वल टू 400। जब इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40L माइनस यल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 400। ओके, अब ट्रांसफर कर देंगे तो 40L माइनस एल स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400। ओके, अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यल स्क्वायर माइनस 14L प्लस 400 इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग क्या, कंपेयरिंग AL स्क्वायर प्लस BL प्लस C इक्वल टू 0। तो A की जो वैल्यू है आपका कितना है 1, B की वैल्यू है माइनस 14, C की वैल्यू है आपका 400। तो डिटरमिनेट इक्वल टू आपका है B स्क्वायर माइनस 4AC। तो B की वैल्यू है माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4A की वैल्यू है 1, C की वैल्यू है 400। तो देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1600 माइनस 1600 प्लस 600 माइनस 600 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो D इक्वल टू आ गया आपका 0। जब आपका D इक्वल टू 0 होता है तब x की दोनों वैल्यू क्या आती है, आपका वही आता है, यानी सेम। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो L लिखेंगे, इसलिए हम L लिखेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे हमारा L के फॉर्म में है, तो माइनस बी अपॉन 2A। तो माइनस बी की जो वैल्यू है आपका कितना है माइनस 14 और 2A। तो L इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 14 अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा 2। L इक्वल टू 20। अब देखिए L की वैल्यू आपका आ गया है 20, इसलिए हमारा जब पॉसिबल है तो आप लेंथ ऑफ ब्रीथ निकालेंगे। तो देखिए लेंथ आपका कितना आ गया है 20, लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू 20 मीटर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लेंथ। और जो ब्रीथ ऑफ पार्क B कहाँ है आपका, यहाँ पे है, देखिए B इक्वल टू 40 माइनस L लिखे, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो B इक्वल टू 40 माइनस लेंथ आपका कितना, B इक्वल टू क्या आ गया आपका 20 मीटर, यानी जो ब्रीथ का है इक्वल आएगा। चलिए ठीक है।